सवालों को शुरू करने से पहले हम फॉर्मूला रिवाइज करेंगे। हमारे पास पहला कंसेप्ट, पहला ट्रिक दे रखा है कि फर्स्ट n ऑड नंबर्स का एवरेज हमेशा n होता है। पहली n विषम संख्याओं का औसत हमेशा n होता है। अगर स्पीड दुगनी होती है तो टाइम जो होगा वो आधा हो जाएगा। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है कि वर्क इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। अगर a x दिन में काम को ख़त्म करता है तो एफिशिएंसी ऑफ a कैसे निकाल लेंगे, 1/x डायरेक्टली कर देंगे। कंबाइंड एफिशिएंसी अगर निकालना है जिसमें कि a और b x और y दिनों में काम को ख़त्म करते हैं तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 1/x प्लस 1/y। सेम बेस रूल है लॉ ऑफ इंडिसेस का। अगर बेस सेम हो तो पावर को हम डायरेक्टली इक्वेट कर देंगे। अगर यहाँ पर बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन में हो तो पावर आपका जुड़ जाएगा, डिवीजन में हो तो घट जाएगा, और ब्रैकेट में हो a टू द पावर m तो ये आपका n, m और n आपस में गुना हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला। 11 से विभाज्यता के नियम क्या है कि वैकल्पिक अंकों के योग का अंतर आपको निकालना पड़ेगा, और अगर अंतर 0 या ऐसी संख्या आ रही है जो 11 से विभाजित हो तो पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। हम सवाल में देखेंगे। साझेदारी का पार्टनरशिप का फार्मूला क्या होता है कि प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू होता है कैपिटल इंटू टाइम, है ना। तो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो कैपिटल इंटू टाइम के रेशियो के बराबर होगा। और बहुभुज का एक सूत्र है, पॉलीगॉन फार्मूला है कि इंटीरियर एंगल आपका रेगुलर पॉलीगॉन का n-2 इंटू 180/n होता है, और नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए n इंटू n-3/2 करते हैं। यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये तो इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर के लिए 360/n करना पड़ेगा। ठीक है। और इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर जो होगा वो दोनों का सम आपका 180 होगा। ठीक है। डिस्काउंट से फॉर्मूला क्या है कि बाय x गेट y फ्री। डिस्काउंट निकालते हैं जब इस तरह का केस दे रखा हो तो फ्री आइटम्स अपॉन टोटल आइटम्स गुना 100 कर देंगे तो आपका डिस्काउंट निकल जाएगा। इफेक्टिव डिस्काउंट्स अगर दे रहा है कि बाय x गेट y फ्री, यानी कि जो फ्री वाला है ऊपर रखेंगे और टोटल आइटम को नीचे रखेंगे, गुना 100 कर देंगे, तो ये आपका इफेक्टिव डिस्काउंट का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारे पास दे रखा है कि 2500 की राशि को एक बैंक में 2% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया। परिपक्वता पर देय राशि 2601 हो जाती है, तो निवेश की समयावधि ज्ञात कीजिए, या फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो 2500 रुपये की राशि है, 2601 बन जा रही है, तो टोटल कितना बढ़ा, 101 बढ़ गया, 101 बढ़ गया। टोटल कितना है नीचे 2500 दे देंगे हम। यहाँ पर ओवरऑल वृद्धि निकाल रहे हैं, ओवरऑल कितना इंक्रीज़ हुआ, और गुना 100 कर देंगे, तो ये आपका आ गया कितना, ये 2 शून्य कट जाएगा, 101/25 कर देंगे तो 25 चौका 100.0 है ना, फिर 25 चौका 100, यानी कि 4.04% का टोटल वृद्धि हुआ, है ना। कितना साल में हुआ ये आपको पता करना है। तो 2% का प्रतिवर्ष का रेट है, 2% का प्रतिवर्ष का रेट है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में जब भी रेट अगर हम 2 साल 3 साल के लिए निकालते हैं तो इफेक्टिव रेट निकालने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब 2 साल के लिए निकालना है तो चेक कर लेंगे, क्योंकि ये 4 है और ये यहाँ पर आपका 2 है, तो डेफिनेटली 2 ही साल रहा होगा। तो 2 + 2 गुना 2/100 यही होगा 2 साल के लिए इसका इफेक्टिव। तो ये कितना आ जा रहा है, 4 + 0.04, ये भी आपका कितना दे रहा है, 4.04%, यानी कि दोनों आपका सेम है। ठीक है। इट मीन्स कि 2 साल इसका निवेश का टाइम रहा होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि प्रथम 152 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। अभी हमने बताया कि फर्स्ट n ऑड नंबर का आपका एवरेज क्या होता है, n होता है, तो 152 का कितना होगा एवरेज, 152। नेक्स्ट है आपका कि 56 ट्यूबलाइट 56 में खरीदी गई और परिवहन के दौरान 20 ट्यूबलाइट टूट गई। व्यापारी ने बची हुई ट्यूबलाइटों को 4.6 रुपये प्रति ट्यूबलाइट की दर से बेचा, तो उसका लाभ क्या होगा। तो 56 ट्यूबलाइट का 56 रुपये में ख़रीदा गया, तो एक ट्यूबलाइट का कीमत 1 रुपया रहा होगा, यानी कि 56/56 कर देंगे तो एक ट्यूबलाइट का कीमत निकल जाएगा, 56/56 कर दिया। अब बचा कितना, 20 ट्यूबलाइट ख़त्म हो गया तो बचा कितना, 36 ट्यूबलाइट, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 36।
एक ट्यूबलाइट का दाम है 4.6, तो 36 ट्यूबलाइट का दाम 36 गुना 4.6 हो जाएगा, है ना। ये टोटल हो गया, तो टोटल कितना इसका हो जाएगा, कैलकुलेट करिए। ये कट जाएगा 36 गुना 4.6, 6 चौका 36, 18 और 6 चौका 24, 24 और 18 42 और 3 45, 4 बचा और 4 तिहाई 12 और 4 16, 165.6 बन रहा है। और इसका ख़रीदा कितना गया था 56 में, तो 56 घटा देंगे, है ना। तो कितना हो गया आपका 6, 15 में से 6 गया 9, है ना। और ये हो जाएगा आपका 109.6, यानी कि 109.6 आपका प्रॉफिट रहा होगा। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका कि एक दुकानदार ने एक वस्तु 576 में खरीदी। 4% की छूट देने के बाद 15% लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए। यहाँ पर इस सवाल में जहाँ भी परसेंटेज डिस्काउंट और प्रॉफिट दिख जाए तो ये फार्मूला आपको लगाना है, MP/CP। MP/CP कितना हो जाएगा, 100 प्लस परसेंटेज लाभ, परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट। ये आपका डिस्काउंट हो जाएगा। अब फार्मूला लगा देंगे, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 15, तो ऊपर में कितना आ जाएगा 115। नीचे है 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 4, तो ये आ जाएगा आपका 96। MP है आपका 115, CP हो गया आपका 96। CP का आपका वैल्यू दे रखा है कितना 576, है ना। तो ये कितना गुना है 6 गुना है, तो इसमें भी आपको 6 गुना करेंगे तो आपका MP निकल जाएगा। तो 6 और 6 90, 690 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि हेमा एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकती है। हेमा और राजी मिलकर उसी काम को 22 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और हेमा, राजी और सीमा मिलकर उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हेमा और सीमा मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है। तो हेमा का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी 1/30। हेमा और राजी का एक दिन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1/22। और हेमा प्लस राजी प्लस सीमा का एक दिन का एफिशिएंसी हो जाएगा, आपका एफिशिएंसी हो जाएगा 1/15। आपको निकालना है हेमा और सीमा। हेमा और सीमा निकलेगा तो आर का वैल्यू घटाना पड़ेगा। अब आर निकालेंगे कैसे, तो इसके एफिशिएंसी में से इसको घटा देंगे, है ना। तो आर का निकल जाएगा, तो आर का कितना निकलेगा 1/22 माइनस 1/30, यही निकलेगा आर का, है ना। इसका निकल जाएगा आपका हेमा और सीमा का, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली रख देंगे H और S बराबर कितना हो जाएगा 1/15 माइनस 1/22 माइनस 1/30। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/15 माइनस 1/22 माइनस प्लस 1/30। ठीक है। तो ऊपर नीचे गुना 2 दूना कर देंगे ताकि बेस आपका सेम हो जाए। तो 2 और 1 3/30 हो जाएगा, 3/30 माइनस 1/22, ये हो जाएगा 1/10, है ना। अब हो जाएगा 22 माइनस 10 12/10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 दूनी 12, 11 दूनी 20 और 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यानी कि 3/55। ठीक है। तो ये एफिशिएंसी आ गया आपका हेमा और सीमा का एफिशिएंसी आ गया 3/55। तो 3/55 एफिशिएंसी है, तो डेज कितना हो जाएगा, कितना दिन होगा। तो डेज क्या होता है, इसका सिर्फ उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा आपका 55/3 दिन। ठीक है। ये का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है आपका कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 92% ने मतदान किया और 20% मत अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों में से 75% मत प्राप्त हुए और वह 322 मतों के अंतर से चुनाव जीत जाता है। तो कुल कितने मतदाता पंजीकृत थे। तो इस टाइप के सवाल में टोटल पंजीकृत मतदाता निकाल लेंगे कितना 100x निकाल लेंगे। 92% ने मतदान किया, यानी कि 100x का 92x हो जाएगा। और 20% मत अवैध पाए गए, तो वैलिड कितना हो जाएगा 80%, 92 का 80 निकाल लेंगे, ये हो जाएगा आपका वैलिड वोट।
अब वैलिड वोट में से 75% मत प्राप्त हुए विजयी उम्मीदवार को, है ना, तो मार्जिन कितना हो जाएगा, हारने वाले को कितना मिलेगा 25%, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा 50%। ठीक है, तो 50% के मार्जिन से वो हारा और 322 मतों के अंतर से चुनाव जीत जाता है। ठीक है, तो इसका आपको वैलिड वोट का 50% निकालना पड़ेगा, जो कि इक्वेट करेंगे हम किससे, 322 से। ठीक है, तो मार्जिन आपका कितना है 50% और वोट का अंतर कितना है 322, है ना, तो जो वैलिड वोट है उसका आपको 50% निकाल के 322 के बराबर करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कर लें, कितना आ जाएगा, 50 दूनी 100, ये हो जाएगा 40, है ना, 1 शून्य ख़त्म, और 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 से कट जाएगा ये 161 और 92 हो जाएगा, और 23 से ही कटेगा, 23 गुना 7, 7 तिहाई 21, 7 दूनी 14, 15 16, 7 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका x इक्वल टू कितना, 7 गुना 5, 35/4। ठीक है, तो कुल कितने मतदाता पंजीकृत थे, तो x का मान निकल गया, तो 100x का मान आपको निकालना है, तो 100 गुना 35/4 करना पड़ेगा, और ये कट जाएगा आपका कितना 25 बार में, तो 25 पछे 125 का हाथ में बचा 12, 25 तिहाई 75 और 12 87, 875 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है आपका, ये दे रखा है, बहुत ही आसान है, बेस आपका सेम होता है तो पावर को हम डायरेक्ट इक्वेट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए सेम वैल्यू है और ये भी सेम वैल्यू है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, तो x बराबर y है, तो y के जगह हम x लिख सकते हैं क्योंकि बेस आपका यहाँ पर निकल गया, सेम है, और ये x है z, तो z बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, डायरेक्टली पावर को हम इक्वेट कर देंगे, बेस आपका सेम है, तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि एक विक्रेता 3 खरीदो 1 मुफ्त पाओ की छूट योजना देता है, प्रत्येक वस्तु की कीमत आपका 3000 है, उसने अपने रिश्तेदार को कुल बिल पर 20% की छूट दी, यदि उसका रिश्तेदार 4 वस्तुएं घर ले जाता है तो उसे कितनी राशि का भुगतान किया होगा। 4 वस्तुएं वो घर ले जा रहा है तो 3 ही वस्तु का दाम दिया होगा, तो 3 वस्तु का, प्रत्येक वस्तु की कीमत है 3000, तो 3 वस्तुओं की कीमत कितनी हो जाएगी 3 गुना 3000, छूट दिया तो 80% इसका लगा होगा, है ना, तो ये कट गया आपका 3 तिहाई 9 8 72, है ना, 7200 उसने दिया होगा, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका, यदि किसी समभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 140 है तो उसके विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो आंतरिक कोण है आपका 140, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 180 आना चाहिए। बाह्य कोण 40 है तो बाह्य कोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n इक्वल टू 360/E एक्सटर्नल एंगल, तो 360/40 कर देंगे डायरेक्ट, n का मान कितना आ जाएगा 9। अब 9 आ जाएगा तो फॉर्मूला क्या होता है विकर्णों की संख्या, n इंटू n - 3/2, यही होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ डायगोनल, यानी कि विकर्णों की संख्या हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 9 गुना 6/2, 2 तिहाई 6, 9 तिहाई 27, 27 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि 6 अंकीय संख्या 11 से विभाजित है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका सही संबंध देगा। तो यहाँ पर देखिए कि 6 अंक आपका दे रखा है, तो 11 से विभाजिता के लिए क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेट संख्याओं का योग, है ना, निकाल कर उसका डिफरेंस बनाना पड़ेगा, और जो संख्या आनी चाहिए वो 0 या ऐसी संख्या जो 11 से विभाजित हो। तो यहाँ पर देखें कि अल्टरनेट पे कौन कौन सी संख्या, n, 3 और 1, कितना हो जाएगा 3 और 1 4 + n, और माइनस कितना हो जाएगा 7 + m + 0, 7 + m, या तो 0 आना चाहिए या 11 से विभाजित होने वाली संख्या आनी चाहिए। हम 0 लेकर चलते हैं इक्वेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए। 4 + n
-7 माइनस m इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो n माइनस m इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, है ना। 4 में से 7 जाएगा -3, इधर जाके +3 हो जाएगा 3, ठीक है। तो m माइनस n निकालना है, m माइनस n कितना हो जाएगा -3। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए क्या कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर इतने वर्षों के लिए 4.5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज इतना है, उसी राशि पर इतने वर्ष के लिए 8.6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से देय राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इक्वेट कर लेंगे। आपका समय है 7.7 पूर्णांक 1/3 वर्ष और आपका रेट दे रखा है 4.5। इन दोनों को गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 7 या 21 एक 22/3 गुना 4.5%। और ये आपका इफ़ेक्टिव रेट हो गया। ये बराबर कितने हैं 6270 के। तो 100% निकाल लेंगे जो कि आपका प्रिंसिपल होगा, मूलधन होगा। तो ये कट जाएगा आपका कितना बार में 1.5 और ये कट जाएगा 11 दूनी 22 और 11 पच्छे 55, ये हो जाएगा 570। ये फर्दर कट जाएगा कितना 2 दूनी 4, 2 अठी 16, 2 पंचे 10, 285 और ये भी कट जाएगा कितना 15, 15 नंबर 35 से 190। तो 190 आ गया और गुना 100% का मान गुना 100 कर देंगे, है ना। ये आ गया आपका 190 19,000। ऐसा ही आपका कितना मिल जाएगा 19,000 गुना 23/2 और गुना 8.6/100। 2 शून्य ख़त्म, 1.10 ख़त्म, ये हो जाएगा आपका 43 और ये कट जाएगा आपका कितना 19 गुना 23 कर देंगे, 19 तिहाई 57, 19 दूनी 38 और 5 43, 437 गुना 43। ये कितना आ जाएगा 437 गुना 43, 7 तिहाई 21, 3 तिहाई 9 और 28 37, 38 39, हाथ में बचा 3, 4 तिहाई 12 प्लस 12 24 और 3 27, 4 चौका 16 2 18, 18,791। ये हो गया आपका 18,791, ठीक है। तो अमाउंट कितना बन जाएगा, अमाउंट बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस SI। मूलधन कितना है आपका 19,000, मूलधन प्लस ब्याज हो जाएगा आपका राशि 19,000 प्लस 18,791। ये कितना आ जाएगा 18 और 19 37, 37,791 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि M और N ने एक व्यवसाय शुरू किया। M और M ने N से 48,000 अधिक की राशि 3 महीनों के लिए निवेश की, जबकि N ने 4 महीनों के लिए निवेश किया। 1494 के कुल लाभ में से M का हिस्सा N के हिस्से से 498 अधिक है, तो M द्वारा निवेशित पूंजी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है कि टोटल प्रॉफिट है आपका 1494 और M का हिस्सा N के हिस्से से 498 अधिक है। यानी कि आप जानते हैं कि जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो कैपिटल इंटू टाइम के रेशियो के बराबर होता है। तो जो भी हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा, है ना, उसको हम रेशियो में बदल देंगे। तो 14,498 क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है ना। तो 498 अपॉन टोटल प्रॉफिट, ये कितना लिख सकते हैं हम 1494। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं M माइनस N, यानी कि दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस बटा M प्लस N टोटल प्रॉफिट, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर देंगे और कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे। इसको उल्टा कर दीजिए, M प्लस N बटा M माइनस N, ये कितना हो जाएगा 1494 बटा 498, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं M बटा N बराबर कितना हो जाएगा 1494 में एक बार 498 जुटेगा ऊपर में और एक बार घटेगा। जैसे यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी आपका प्लस बनेगा। जो 1494 प्लस 498, 8 4 12, 9 9 18 और एक 19 और 14 4 18 एक 19, 1992 और घटेगा कितना नीचे 14 में से 8 जाएगा 6, 18 में से 9 जाएगा 9, 13 में से 4 जाएगा 9, 996।
तो ये आपका डेफिनेटली कितना बार में कट रहा है, 2 बार में कट रहा है ना, 2 बार में कट रहा है। तो m/n का रेशियो कितना आ जाएगा, 2/1। और यहाँ पर m और n का इन्वेस्टमेंट रेशियो कितना है, m ने n से 48,000 की अधिक राशि 3 महीनों के लिए जमा की, यानी कि m का इन्वेस्टमेंट रेशियो कितना, m गुना 3/n ने 4 महीनों के लिए जमा किया, n ने 4 महीनों के लिए जमा किया। ठीक है, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। और इस m को हम लिख सकते हैं कितना, ये n से 48,000 ज़्यादा है, तो इसको लिख सकते हैं n + 48,000 गुना 3/n गुना 4, और इसको इक्वेट कर देंगे 2/1 से। ठीक है, ये निकल गया आपका। तो n का मान निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा आपका, चार n 4 दूनी 8n बराबर 3n + 48 तिहाई 144, 8 में से 3 जाएगा, 5n बराबर 144 000, ये 20 बार में कट जाएगा, यानी कि 144 दूनी 288 00, ये आ गया n का मान। तो m का मान कितना हो जाएगा, इससे 48,000 ज़्यादा, तो 28,800 में प्लस 48,000 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0 0 8 48 और 28 76, 76,800 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2।